नमस्ते दोस्तों। आज है 5 जन 2025 और फोकस करता है स्टॉक मार्केट की अपडेट्स पर। उसमें से जिस अपडेट्स पर आज हम बात करने वाले हैं उसमें से एक है, शुक्रवार को हमें गैस रिलेटेड शेयर्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। तो आखिर ये शेयर्स में हमें शुक्रवार को उछाल क्यों देखने को मिला था, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे क्रूड ऑयल इंपोर्ट के बारे में। और भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में बदलाव का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आईटीसी होटल्स के डीमर्जर के बारे में बात करेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस मत करिएगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ज़्यादा मार्केट के अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँ। आपके एक सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें और एक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस और गुजरात गैस जैसी कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। लेकिन ऐसी कौन सी न्यूज़ थी कि इन शेयर्स में शुक्रवार को इतना उछाल देखने को मिला था, तो जानते हैं उसके बारे में। अब तक के एलपीजी बनाने के लिए सरकार जो नेचुरल गैस एलोकेट करती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा गेल और ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियों को दिया जाता था। लेकिन ऑयल मंत्रालय ने हाल में ही एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। सरकार ने गैस के इस एलोकेशन में कटौती करके इसका कुछ हिस्सा सीएनजी और पाइप कुकिंग गैस की आपूर्ति करने वाली सिटी गैस कंपनी को देने का निर्णय किया है। इसका मतलब ये है कि अब गैस की एक अच्छी खासी मात्रा उन कंपनी को मिलेगी जो आपकी गाड़ियों में सीएनजी और घरों में पाइप गैस पहुंचाती है। इस वजह से आपको शुक्रवार को इन शेयर्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। इंद्रप्रस्थ गैस में अगर आपको देखना जाए तो 3.75% का उछाल देखने को मिला था। वहीं महानगर गैस में आपको 1% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। और गुजरात गैस में भी आपको 1% तक का उछाल देखने को मिला था। पर दोस्तों, ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने गैस एलोकेशन में बदलाव किया है? तो बेसिकली उनका पहला उद्देश्य ये है कि सीएनजी और पाइप कुकिंग गैस की बढ़ती मांग को वो पूरा किया जा सके। और दूसरा रीजन ये है कि एलपीजी के उत्पादन के लिए जो गैस दी जा रही थी, उसमें से 1.27 mm SCMD गैस को अब सीएनजी और पाइप गैस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पहले क्या हुआ था कि अक्टूबर और नवंबर में सरकार ने घरेलू गैस की सप्लाई में कटौती की थी, जिससे सीएनजी के दाम 2 से 3 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि सीएनजी की कीमतें पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम अट्रैक्टिव हो गई थी। लेकिन अब 31 दिसंबर को सरकार ने एलोकेशन को फिर से बैलेंस करने का आदेश दिया है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि सीएनजी के लिए घरेलू गैस की हिस्सेदारी जो पहले 85% की थी, अब घटकर 72% रह गई है। आगे क्या देखने को मिल सकता है अगर इसकी बात करें, तो एनालिस्ट का मानना है कि अगर गैस की अवेलेबिलिटी और कम हुई तो सीजीडी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। अगर सीएनजी की कीमतें और बढ़ते हुए देखने को मिलती है तो गाड़ियों में सीएनजी किट लगाने वाले शायद कम हो जाए, जिससे इन कंपनियों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। शुक्रवार के दिन हमें केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर में 4% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे की वजह ये थी कि कंपनी के शेयर एक्स बोनस के आधार पर ट्रेड हो रहे थे। एक्स बोनस अगर आपको आसान शब्द में बताओ तो जब कोई कंपनी बोनस शेयर जारी करने का फैसला करती है तो एक रिकॉर्ड डेट तय की जाती है। इस तारीख के बाद जो भी शेयर खरीदे जाते हैं वो लोग बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी ने हाल ही में 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर देने की घोषणा की थी। इसका मतलब ये है कि हर 2 शेयर के बदले निवेशकों को 1 बोनस शेयर मिलेगा। और अगर बात करें तो कंपनी ने 19 दिसंबर 2024 को शेयरधारकों को जानकारी दी थी कि बोनस शेयर्स का रिकॉर्ड डेट 3 जनवरी 2025 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की क्रूड ऑयल इंपोर्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में और ये कैसे हमारी इकोनॉमी और ऑयल इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, दिसंबर के महीने में भारत का रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट 13.2% कम हुआ है। नवंबर में जहां हमने 1.61 मिलियन बैरल प्रतिदिन इंपोर्ट किया था, वही दिसंबर में ये घटकर 1.39 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है। लेकिन फिर भी रूस दिसंबर में भी भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बना रहा। और साथ ही साथ हमारे भारत में कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का 31% हिस्सा रूस से आया है। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत को क्रूड सप्लाई करने वाले टॉप 5 देश कौन से रहे हैं,
तो इनमें से फर्स्ट नंबर पे आता है वो है रूस। सेकंड पर आपको जो देखने को मिलेगा वो है इराक। थर्ड पे सऊदी अरब। फोर्थ पे संयुक्त अरब अमीरात। और फिफ्थ पर अंगोला, जिसने अमेरिका अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पांचवा स्थान ले लिया है। वोटेक्सा के मार्केट एनालिस्ट सेवियर टैंग ने बताया कि भारतीय रिफाइनरी अब अफ्रीका और मिडल ईस्ट के देशों से ज्यादा क्रूड ऑयल ले रही है, क्योंकि रूस की सप्लाई कम हो गई है। इराक से इंपोर्ट में 48.3% की बढ़ोतरी हुई है और सऊदी अरब से इंपोर्ट में 8% की कमी आई है। अब बात करते हैं कि भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में बदलाव का इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। फर्स्ट अगर बात करें तो जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, तो इससे भारत का जो इंपोर्ट कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। कम खर्च का मतलब है कि इन्फ्लेशन पर दबाव कम होगा। अगर महंगाई अगर कम रहेगी तो भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बैंकों के शेयर और उन सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट में पॉजिटिव असर पड़ सकता है। सेकंड अगर बात करें तो ऑयल कंपनीज पर असर देखने को मिल सकता है। सरकारी ऑयल कंपनीज जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल कच्चे तेल को खरीदकर पेट्रोल, डीजल और अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर सस्ता ऑयल मिलता है तो इनकी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती है और इसका मतलब है कि इनके मुनाफे में सुधार होगा और इनके शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कच्चे तेल में दाम बढ़ते हैं तो इन कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, जिससे इनके प्रॉफिट्स पर दबाव पड़ता है दोस्तों, और इसकी वजह से ही इनके शेयर्स में गिरावट आ सकती है। थर्ड बात करें तो एविएशन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर असर देखने को मिल सकता है। तेल की कीमतें एविएशन इंडस्ट्री जैसे इंडिगो, स्पाइसजेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईंधन इनकी सबसे बड़ी लागत होती है। सस्ता क्रूड मतलब कम ईंधनों की कीमतें और इससे एयरलाइन कंपनियों के मुनाफे पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे मारुति, टाटा मोटर्स पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर ईंधन सस्ता रहेगा तो कारों और गाड़ियों की बिक्री बढ़ सकती है। फोर्थ बात करें तो भारत अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। इसके लिए उन्हें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे रुपया कमज़ोर हो सकता है। कमज़ोर रुपया आईटी और फार्मा कंपनी के लिए अच्छा होता है। वहीं अगर तेल के दाम कम रहते हैं तो रुपया मजबूत हो सकता है, जिससे इंपोर्ट पर निर्भर सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को फायदा होगा। फोर्थ बात करें तो सरकार की सब्सिडी और फिस्कल डेफिसिट पर असर पड़ सकता है। अगर क्रूड सस्ता रहता है तो सरकार को पेट्रोल, डीजल पर सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। इससे फिस्कल डेफिसिट कम होगा और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर पड़ेगा। सरकार के पास अगर ज्यादा पैसा बचेगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं पर खर्च कर सकती है, जिससे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को फायदा होगा। अब आगे बात करते हैं आईटीसी डीमर्जर के बारे में। आईटीसी लिमिटेड ने अपने होटल बिजनेस को एक अलग कंपनी के रूप में डीमर्ज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आईटीसी होटल्स एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई है, जो खास तौर पर एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पर फोकस करेगी। इस डीमर्जर के तहत आईटीसी लिमिटेड के हर 10 शेयर पर आपको एक शेयर नई आईटीसी होटल्स कंपनी का मिलेगा। डीमर्जर के बाद आईटीसी लिमिटेड नई कंपनी में 40% हिस्सेदारी रखेगी, जबकि बाकी की 60% हिस्सेदारी मौजूदा शेयर होल्डर्स का हक होगा। आईटीसी होटल्स के शेयर फरवरी 2025 के मिड तक लिस्ट होने की उम्मीद है। नोमुरा ब्रोकरेज का अनुमान है कि इन शेयरों की लिस्टिंग प्राइस 200 से 300 रुपए प्रति शेयर हो सकती है। अभी अगर नेक्स्ट हम बात करें तो मार्केट में मंडे को हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो मेरे एनालिसिस के अनुसार मार्केट में मुझे और थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है दोस्तों। बाकी हम मार्केट पे छोड़ देते हैं दोस्तों कि मार्केट मंडे को कैसा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये कुछ मार्केट के अपडेट्स मैं आपके लिए लाया था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।